हरिओम। आज मैं श्री लिंग महापुराण के 20वें अध्याय को पढ़ूंगा संस्कृत, और प्रयत्न करूंगा कि उसका हिंदी में भावार्थ, जो अर्थ है, भावार्थ नहीं, सिर्फ अर्थ, तात्पर्य, वह पढ़ के मैं सुनाऊंगा। से उतना ही करूंगा। पर वह प्रारंभ करने से पहले उस अध्याय के विषय में थोड़ा बताना चाहता हूं कि यह अध्याय किस बारे में है। और चूंकि मैं अब इन दिनों करीब करीब जो पढ़ता हूँ उसके पीछे वैज्ञानिकता क्या है या क्या हो सकती है कि नहीं है, किस प्रकार का हाइपोथेसिस डेवलप किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, इसके विषय में भी सोचता हूँ, क्योंकि इसमें मेरी रुचि भी है। यह तो मानना पड़ेगा कि ये शास्त्र हमारे इसमें इतने गहन विचारों के साथ ऋषियों ने इतने सुंदर श्लोकों के साथ लय में इन इन शास्त्रों को लिखा है। और अलग अलग पुराण में ऐसा नहीं है कि अधिक भिन्नता है। कथा और कथा जो है वह मिलती जुलती ही है। तो खैर, तो ये अध्याय जो है, इसमें हम भगवान विष्णु के शेषशय्या, नाभि कमल और ब्रह्मा का प्राकट्य, इन सब विषयों के बारे में हम जानेंगे। तो यह अध्याय प्रारंभ होता है प्रलय काल की अवस्था से। प्रलय के समय संपूर्ण जगत अव्यक्त अवस्था में विलीन हो जाता है और केवल परम सत्ता शेष रहती है। प्रलय काले समग्रम जगद व्यक्तावस्थां गच्छति, केवलम परम तत्वे शिष्यते। परम तत्वमेव शिष्यते, सिर्फ जो परम तत्व है वही रह जाता है अव्यक्त अवस्था में, अदरवाइज वह विलीन हो जाता है। एट द टाइम ऑफ cosmic dissolution, the entire universe returns to an unmanifest state, and only the supreme reality remains. भगवान विष्णु अनंत शेष पर योग निद्रा में स्थित रहते हैं। Lord Vishnu rests upon the Ananta Sesh in the state of yogic repose. भगवान विष्णु अनंत शेषे योग निद्रायाम स्थितः भवति। शेष, शेष का अर्थ है वह जो सब कुछ समाप्त होने जाने के बाद भी बचा रहता है, शेष रहता है। शेषः सह यह सर्वनाशंतरमपि अवशिष्टः तिष्ठति, अवशिष्ट बच जाता है। शेष मीन्स दैट विच रिमेन्स इवन आफ्टर एवरीथिंग एल्स हैज कम टू एन एंड। क्षीर सागर, क्षीर सागर उस अव्यक्त संभावना का प्रतीक है। अव्यक्त उसका प्रतीक है जहां अभी नाम और रूप प्रकट नहीं हुए हैं, न नाम है न रूप है। क्षीर सागर तस्य अव्यक्तस्य संभावना क्षेत्रस्य प्रतीकः अस्ति, यत्र नाम रूपे अद्यपि न प्रकटे, अभी तक प्रकट नहीं हुआ है।
अद्यापि न प्रकटे। द ओशन ऑफ मिल्क, क्षीर सागर, symbolizes the unmanifest field of potentiality where names and forms have not yet emerged. भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट होता है। A divine lotus emerges from the navel of भगवान विष्णु। भगवतः विष्णु नाभे दिव्यम कमलम प्रादुर्भवति। उनके नाभि से एक दिव्य कमल का प्रादुर्भाव होता है। कमल, द लोटस, symbolizes creation, purity, and the unfolding of the consciousness. कमल सृष्टि, पवित्रता और चेतना के विकास का प्रतीक है। कमलम सृष्टेह पवित्रतायाः चैतन्य विकासस्य च प्रतीकम अस्ति। Upon that lotus appears भगवान ब्रह्मा, who assumes the task of creation. उसी कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और सृष्टि निर्माण का कार्य ग्रहण करते हैं। तस्मिन् कमले ब्रह्मा प्रादुर्भवति तथा सृष्टि निर्माण कार्यम गृह्णाति। ब्रह्मा अपने उद्गम को जानने का प्रयास करते हैं और विचार करते हैं, मैं कहां से आया हूं। ब्रह्मा सीक्स टू डिस्कवर हिज ओरिजिन एंड वंडर्स, फ्रॉम वेयर हैव आई कम। ब्रह्मा स्वमूलम ज्ञातुमिच्छति तथा चिंतति तथा चिंतयति अहम कुतः समुत्पन्नः, मैं कहां से आया हूं। This narrative teaches that creation arises from a deeper unseen foundation. The creation arises from a very deep unseen foundation. यह कथा बताती है कि सृष्टि किसी गहरे अदृश्य आधार से उत्पन्न होती है। अयम आख्यानः बोधयति यत् सृष्टिः कस्यचित् गंभीरस्य अदृश्याधारस्य उद्भवति। विष्णु यहां सर्वव्यापक चेतना और ब्रह्मांड के आधार का प्रतीक है। भगवान विष्णु symbolizes the all pervading consciousness. In fact, the word Vishnu means all pervading. So Bhagavan Vishnu here symbolizes the all pervading consciousness that underlies the universe. अत्र विष्णुः सर्वव्यापक चैतन्यस्य विश्व आधारस्य च प्रतीकः अस्ति। ब्रह्मा का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। ब्रह्मा सृजनात्मक बुद्धि और अभिव्यक्ति की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मा represents the creative intelligence and the power of manifestation. ब्रह्मा सृजनात्मक बुद्धेः अभिव्यक्ति शक्तेश्च प्रतिनिधिः अस्ति। आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि दृश्य जगत के पीछे ऐसे नियम कार्य करते हैं जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते। Modern science, in this contemporary science, we do recognize that the visible universe is governed by underlying principles that are not directly observable. आधुनिक विज्ञानमपि स्वीकरोति यत् दृश्य जगतः पृष्ठतः अप्रत्यक्षः नियमाः कार्यं कुर्वन्ति। मानव मस्तिष्क में भी विचारों और रचनात्मकता का उद्भव किसी गहरे चेतन आधार से होता प्रतीत होता है। इन द ह्यूमन ब्रेन एज वेल, थॉट्स एंड क्रिएटिविटी अपीयर टू अराइज फ्रॉम अ डीपर कॉन्शियस बैकग्राउंड। मानव मस्तिष्केपि विचाराः सृजनशीलता च गंभीरात् चैतन्य आधारात्
उद्भवन्ति इव दृश्यन्ते। लिंग पुराण का यह प्रसंग 20वां अध्याय जो मैं पढ़ने जाऊंगा अभी, हमें केवल सृष्टि की कथा नहीं सुनाता बल्कि आत्मचिंतन का निमंत्रण देता है। This chapter, this episode from the Linga Puran is not merely a story of creation, it is an invitation to self inquiry. लिंग पुराणस्य अयं प्रसंगः न केवलं सृष्टि कथां कथयति अपितु आत्मविचाराय निमंत्रणं ददाति। ब्रह्मा का प्रश्न, मैं कहाँ से आया हूं, वास्तव में प्रत्येक मानव का प्रश्न है। Brahma's question, from where have I come, is truly the question every human being is asking. Aham kutah samutpannaha iti ब्रह्मणा प्रश्नः वास्तवतः प्रत्येकस्य मानवस्य प्रश्नः अस्ति। यदि हम ब्रह्मा की भांति अपने मूल की खोज करें तो संभव है कि हम केवल जगत को नहीं स्वयं को भी समझने लगेंगे। If like Brahma, about whom we will read in this chapter, the story, we seek the source of our own existence, we may come to understand not only the universe but also ourselves. यदि वयं ब्रह्मेव स्वमूलस्य अन्वेषणः कुर्मः अन्वेषणं कुर्मः तर्हि वयं न केवलं जगत् अपितु स्वयमपि अवगन्तुं शक्नुयाम अवगन्तुं शक्नुयाम। तो इस अध्याय को अब हम पढ़ेंगे, अर्थ के साथ पढ़ने का प्रयत्न करूंगा, आप ध्यान से सुने। हरिओम, ओम नमः शिवाय। Before we start reading, let me mention a little bit about Padma Kalp. This is because the very first shlok of the 20th chapter starts by Rishyah Uchuhu कथम पादमे पुरा कल्पे ब्रह्मा पद्मोद्भवो भवत। पाद्म कल्प में ब्रह्मा कमल से किस प्रकार जायमान हुए, यह प्रश्न किया जाता है। तो कल्प क्या होता है, व्हाट इज कल्प एंड व्हाट इज पद्म कल्प? सो इन हिंदू cosmology, listen carefully. In Hindu cosmology, Padma Kalp is a vast unit of time spanning 4.32 billion years, which represents one single day in the life of the creator god Brahma. In traditional texts, it specifically refers to the era or the time, the kalp, in which Brahma emerged from the lotus, Padma, that grew from the navel of Lord Vishnu. So, how long is this period? 4,320 million solar years. 4,320 followed by 6 zeros. Those many solar years. And cosmic cycle, so it alternates between the waking day of creation and an equivalent night of dissolution. And it is frequently associated with Padma Puran, a vast Hindu scripture. These days, when we do puja, we say, Om Vishnu 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 Adya Brahmano Ditya Parardhe श्री श्वेत वराह कल्पे वस्तु वनमंत्रे अष्टविंशति में कलियुगे कली प्रथम चरणे क्रोंच द्वीपे वगैरह वगैरह. Then we say that after that. So we are in Shwet Varah Kalp, the Kalp that followed the Padma Kalp. This is my understanding. So in Hindu texts, there is a sequential rotation of different kalps, each governed by different events, avatars, and cosmological features. Brahma Kalp, the very first cosmic day, representing the initial creation and simultaneous
birth of the Vedas. Padmakalp, the second major era, detailing the Brahma's awakening on the lotus. Svetavaraha Kalp, the current active Kalp beginning with Lord Vishnu taking the Varaha avatar. This is how it is described in our Shastras. So I thought I talk about this before jumping on to starting with the very first shlok in Ling Puran from the chapter 20. ऋषयः उचुः ऋषय उचुः कथं पाद्मे पुरा कल्पे ब्रह्मा पद्मोद्भवोऽभवत् भवं च दृष्टवांस्तेन ब्रह्मणा पुरुषोत्तमः एतत् सर्वं विशेषेण साम्प्रतं वक्तुमर्हसि सूत उवाच आसीदे कार्णवं घोरं विभागं तमोमयम्। ऋषिगण पूछते हैं, बोलते हैं कि हे सूत जी, प्राचीन काल में पाद्मकल्प में ब्रह्मा जी कमल से किस प्रकार जायमान हुए और पुरुषोत्तम विष्णु ने उन ब्रह्मा के साथ शिव का दर्शन कैसे किया। कृपया अब इन सब वृत्तांतों का आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो सूत जी कहते हैं कि प्रलय के समय चारों ओर जल ही जल तथा घोर घनीभूत अंधकार व्याप्त था। उस प्रलय सागर के मध्य शंख चक्र गदा धारण किए नील मेघ के सदृश वर्ण वाले कमल के समान नेत्र वाले मुकुट धारण किए 8 भुजाओं वाले विशाल वक्षस्थल वाले लोकों की योनि कहे जाने वाले सभी जीवात्माएं जिनके मुख से निकलती हैं ऐसे योगात्मा तथा योगविद सर्वात्मा नारायण पुरुषोत्तम लक्ष्मीपति भगवान विष्णु किसी अनिर्वचनीय योग में स्थित होकर 1000 फणों से सुशोभित शेषनाग के अप्रतिम ओजस संपन्न अति उन्नत तथा छायायुक्त फण रूप शैया को भली भांति बिछाकर प्रलय सागर स्थित उस महान पर्यक शेषैया पर शयन कर रहे थे। मध्ये चैकार्णवे तस्मिन् शंख चक्र गदाधरः जीमूतम्भोऽम्बुजाक्षश्च किरीटी श्रीपतिर्हरिः नारायण मुखोद्गीर्ण सर्वात्मा पुरुषोत्तमः अष्टबाहुर्महावक्षा लोकानां यो निरुच्यते किमप्याचिन्त्यं योगात्मा योगमास्थाय योगवित् फणासहस्रकलितं तमप्रतिमवर्चसम् महाभोगपतेर्भोगम् साध्वस्तीर्य महोक्षयम् तस्मिन् महति पर्यङ्के शेते चैकार्णवे प्रभुः शेते चैकार्णवे प्रभु। इस प्रकार वहाँ शयन कर रहे गूढ़ रहस्यों वाले सर्वव्यापी आत्माराम विष्णु ने अपनी क्रीड़ा के निमित्त
अत्यंत ऊंचे वज्रदंड से युक्त एक कमल जो 100 योजन विस्तीर्ण था तथा प्रखर सूर्य के समान था, अपनी नाभि से लीला पूर्वक उत्पन्न किया। भगवान ने कमल को लीला पूर्वक अपने नाभि से उत्पन्न किया। एवं तत्र शयानेन विष्णुना प्रभविष्णुना आत्मा रामेण क्रीडार्थम लीलया क्लिष्टकर्मणा शतयोजन विस्तीर्ण तरुणादित्य सन्निभम् वज्रदंडम महोत्सेघम् नाभ्याम सृष्टम तु पुष्करम्। कमल के साथ क्रीड़ारत उन देवश्रेष्ठ विष्णु के पास आकर हिरण्यगर्भ अंडज सोने के वर्ण वाले अतीन्द्रिय 4 मुख वाले तथा विशाल नेत्रों वाले ब्रह्मा ने शोभा संपन्न दिव्य सुंदर तथा सुगंधित कमल के साथ सुंदर नयनों वाले विष्णु को खेलते हुए देखा। तत्पश्चात उनके सन्निकट पहुंचकर ब्रह्मा जी ने विस्मयपूर्ण भाव से विनम्रता युक्त वाणी से उनसे पूछा कि आप कौन हैं और इस समुद्र के मध्य आश्रय लेकर क्यों सो रहे हैं। तस्यैवं क्रीडमानस्य समीपं देवमीढुसः हेमगर्भाण्डजो ब्रह्मा रुक्मवर्णो ह्यतीन्द्रियः चतुर्वक्त्रो विशालाक्षः समागम्य यदृच्छया श्रिया युक्तेन दिव्येन सुषुमे सुशुभेन सुगन्धेन क्रीडमानं च पद्मेन दृष्ट्वा ब्रह्मा शुभेक्षणम्। शुभेक्षणम् क्रीडमानं च पद्मेन दृष्ट्वा ब्रह्मा शुभेक्षणम्। उन ब्रह्मा का यह सुखद वचन सुनकर विष्णु जी पर्यक से उठकर बैठ गए और नेत्रों में प्रसन्नता भरकर उनके उत्तर में कहने लगे कि मैं प्रत्येक कल्प में इसी स्थान का आश्रय लेकर शयन करता हूं। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं हर एक कल्प में इसी स्थान का आश्रय लेकर शयन करता हूं। सविस्मयमथागम्य सौम्य संपन्नया गिरा प्रोवाच को भवाङ्क्षेते ह्याश्रितो मध्यमं भसाम् अथ तस्याच्युतः श्रुत्वा ब्रह्मणस्तु शुभं वचः उदतिष्ठत् पर्यङ्काद्विस्मयोत्फुल्ललोचनः प्रत्युवाचोत्तरं चैव कल्पे कल्पे प्रतिश्रयः। जो कुछ भी किया जाना है, किया गया है और किया जा रहा है तथा स्वर्गलोक आकाश पृथ्वी एवं भूवरलोक इन सब का परम पद मैं ही हूं। कर्तव्यं चाकृतं चैव क्रियते यच किंचन द्यौरन्तरिक्षं भूश्चैव परमपदमहं भुवः। उनसे इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु ने पुनः उनसे पूछा
कि ऐश्वर्य संपन्न आप कौन हैं तथा मेरे पास कहाँ से आए हैं? आप पुनः कहाँ जाएंगे और आपका निवास स्थान कहाँ है? विश्व मूर्ति स्वरूप आप कौन हैं तथा मैं आपके लिए क्या करूं? तमेव मुक्त्वा भगवान् विष्णुः पुनरथा ब्रवीत्, कस्त्वं खलु समायातः समीपं भगवान् कुतः? क्व वा भूयश्च गन्तव्यं कश्च वा ते प्रतिश्रयः? को भवान् विश्वमूर्तिर्वै कर्तव्यं किं च ते मया? विष्णु के ऐसा कहने पर महात्मा शिव की माया से मोहित होने के कारण भगवान जनार्दन को पहचाने बिना पितामह ब्रह्मा उन्हीं शिव की माया से मोह को प्राप्त अविज्ञात विष्णुदेव से कहने लगे, जिस प्रकार आप इस जगत के आदि कर्ता तथा प्रजापति हैं, वैसे ही मैं भी हूं। एवं ब्रुवन्तं वैकुंठं प्रत्युवाच पितामहः, मायया मोहितः शम्भोरविज्ञाय जनार्दनं, मायया मोहितं देवं विज्ञातं महात्मनः, यथा भवांस्तथैवाहम् आदिकर्ता प्रजापतिः। जगत के रचयिता ब्रह्मा जी का यह विस्मयकारी वचन सुनकर और उनकी आज्ञा लेकर विश्व की उत्पत्ति करने वाले योगी महायोगी विष्णु भगवान कौतूहलवश ब्रह्मा के मुख में प्रविष्ट हो गए। जगत के रचयिता ब्रह्मा जी का यह विस्मयकारी वचन सुनकर और उनकी आज्ञा लेकर विश्व की उत्पत्ति करने वाले योगी महायोगी विष्णु भगवान कौतूहलवश ब्रह्मा के मुख में प्रविष्ट हो गए। सविस्मयं वचः श्रुत्वा ब्रह्माणो लोकतन्त्रिणः, अनुज्ञातश्च तेनाथ वैकुण्ठो विश्वसम्भवः। कौतूहलान् महायोगी प्रविष्टो ब्रह्मणो मुखम्, इमानष्टादश द्वीपान् समुद्रान् पर्वतान्। ब्रह्मा जी के उदर में प्रवेश करके वहां पर 18 द्वीपों, सभी समुद्रों, समस्त पर्वतों, ब्राह्मण आदि 4 वर्णों के जन समूहों, सनातन 7 लोकों तथा ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत तृण पर्यंत सभी स्थावर जंगम पदार्थ देखकर महाभुज महातेजस्वी विष्णु भगवान अत्यंत विस्मित हुए। अहो, इनकी तपस्या का ऐसा प्रभाव! ऐसा बार बार कहते हुए विष्णु भगवान उदर के अंदर विविध लोकों तथा अनेक स्थानों पर हजार वर्षों तक भ्रमण करते रहे, किंतु जब उसका अंत नहीं पा सके तब वे शेषशाई जगदाधार नारायण उन ब्रह्मा के मुख मार्ग से बाहर निकलकर उनसे कहने लगे। कौतूहलान् महायोगी प्रविष्टो ब्रह्मणो मुखम्, इमानष्टादशाद्वीपान् समुद्रान् पर्वतान्, प्रविश्य सुमहातेजाश्चातुर्वर्ण्य समाकुलान्, ब्रह्मणस्तम्बपर्यन्तं सप्तलोकान् सनातनान्। ब्रह्मणस्त्व ब्रह्मणः तुदरे दृष्ट्वा सर्वान् विष्णुर्महाभुजः, अहोऽस्य तपसो वीर्यमित्युक्त्वा च पुनः पुनः अटेत्वा विविधान् लोकान् विष्णुर्नानाविधाश्रयान्, ततो वर्षसहस्रान्ते नान्तं हि दुदृशे यदा, तदास्य वक्त्रानिष्क्रम्य पन्नगेन्द्रनिकेतनः,
नारायणो जगद्धाता पितामहं मथा ब्रवीत्। हे अनघ, आप भगवान हैं। आप आदि अंत मध्य काल दिशा आकाश आदि से युक्त हैं। मैं आपके उदर का अंत नहीं देख पाया। भगवानादेरन्तश्च मध्यं कालो दिशो नभः नाहं मन्दं प्रपश्यामि उदरस्य तवानघ। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से पुनः यह कहा कि हे सुरश्रेष्ठ, मैं भी इसी तरह भगवान हूँ। अब आप भी मेरे शाश्वत उदर में प्रवेश करके इन्हीं अनुपम लोकों का दर्शन करें। एवमुक्त्वा ब्रवीद्भूयः पितामहमिदं हरिः भगवानेव मे वाहं शाश्वतं हि ममोदरम् प्रवेश्य लोकान् पश्यैतान् औपम्यान् सुरोत्तमा ततः प्रह्लादिनीं वाणीं श्रुत्वा तस्याभिनन्द्य च। लक्ष्मीकांत विष्णु की यह आह्लादकारिणी वाणी सुनकर उन्हें प्रसन्न करते हुए ब्रह्मा उनके उदर में प्रविष्ट हुए। सत्य पराक्रम वाले ब्रह्मा जी ने विष्णु के उदर में स्थित उन्हीं सब लोगों को देखा और उसमें बहुत भ्रमण करने के उपरांत भी विष्णुदेव के उदर का अंत नहीं पा सके। प्रविश्य लोकान् पश्यैताननोपम्यान् सुरोत्तमा ततः प्रह्लादिनीं वाणीं श्रुत्वा तस्याभिनन्द्य च। श्रीपतेरुदरं भूयः प्रविवेश पितामहः तानेव लोकान् गर्भस्थान् पश्य सत्यविक्रमः पर्यटित्वा तु देवस्य दादृशन्तं न वै हरः न वै हरेः। सभी इंद्रिय द्वारों को निरुद्ध करके मैं सुखपूर्वक सो लिया। ऐसा सोचकर और ब्रह्मा जी की गति को जानकर सर्वव्यापक विष्णु जी ने शीघ्र ही उनकी अभिलाषा पूर्ण करने की इच्छा की। ज्ञात्वा गतिं तस्य पितामहस्य द्वाराणि सर्वाणि पिधाय विष्णुः विभोर्मनः कर्तुमीयेष चाशु सुखं प्रसुप्तोऽहमिति प्रचिन्त्य। तत्पश्चात सभी द्वारों को बंद देखकर पितामह ने अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करके नाभि में मार्ग पाया तथा पद्म सूत्र कमल नाल के सहारे पुष्कर कमल से स्वयं को बाहर निकाला। तदनंतर पद्म गर्भ के समान कांति वाले जगद्योनि स्वयंभू पितामह भगवान ब्रह्मा कमल के ऊपर शोभित हुए। ततो द्वाराणि सर्वाणि पीहितानि समीक्ष्य वै सूक्ष्मं कृत्वात्मनो रूपं नाभ्यां द्वारमविन्दता पद्मसूत्रानुसारेण चान्वपश्यत् पितामहः उज्जहारात्मनो रूपं पुष्कराचतुराननः विरग विरराजारविन्दस्थः पद्मगर्भ समद्युतिः ब्रह्मा स्वयंभूर्भगवान् जगद्योनिः पितामहः जगद्योनि पितामहः। उस समुद्र के मध्य ब्रह्मा और विष्णु में अनेक प्रकार से संघर्ष चल रहा था। उसी समय श्रेष्ठ सवर्ण के समान वस्त्र को धारण करने वाले अमेय आत्मा वाले जीवों के स्वामी शूलपाणी महादेव कहीं से वहां पर पहुंच गए, जहां वे शेषशायी अनंत विष्णु भगवान थे।
एतस्मिन्नन्तरे ताभ्याम् एकैकस्य तु कृत्स्नशः वर्तमाने तु संघर्षे मध्ये तस्यार्णवस्य तु कुतोऽप्यपरि परिमेयात्मा भूतानां प्रभुरीश्वरः कुतोऽप्यपरिमेयात्मा भूतानां प्रभुरीश्वरः शूलपाणिर्महादेवो हेमवीराम्बरक्षदः। उनके शीघ्रता पूर्वक चलने से, चरणों के प्रहार से संपीड़ित होकर समुद्र जल की बड़ी बड़ी बूंदें आकाश तक पहुंचने लगी, और वहां कभी अत्यंत गर्म तथा कभी अत्यंत शीतल वायु बहने लगी। अगच्छद्यत्र सोऽनन्तो नागभोगपतिर्हरिः शीघ्रं विक्रमतस्तस्य पदभ्यामाक्रान्तपीडिताः उद्भूतास्तूर्णमाकाशे पृथुलास्तोयबिन्दवः अत्युष्णश्चाति शीतश्च वायुस्तत्र बभौ पुनः। उस महान आश्चर्य को देखकर ब्रह्मा ने विष्णु से कहा कि ये शीतल एवं उष्ण जल की बूंदें इस कमल को अत्याधिक कंपायमान कर रही हैं। इस विषय में मेरी शंका का समाधान कीजिए, अथवा आप कुछ और करना तो नहीं चाहते? तद्दृष्ट्वा महदाश्चर्यं ब्रह्मा विष्णुमभाषत अबिन्दावश्च शीतोष्णाः कम्प्यन्त्यम्बुजं भृशम्। ब्रह्मा के मुख से निर्गत इस प्रकार की बात सुनकर अप्रतिम कर्म वाले असुर संहारक भगवान विष्णु सोचने लगे कि मेरी नाभि में इस कौन से जीव ने अपना स्थान बना लिया है, जो इस तरह प्रेम पूर्वक मधुर मधुर बोल रहा है, तथा मैंने इसके प्रति कहीं क्रोध किया है। ऐसा मन में ध्यान करके विष्णु भगवान यह उत्तर देने लगे। एतन्मे संशयं ब्रूहि किं वा त्वन्यचिकीर्षसि एतदेवं विधं वाक्यं पितामहामुखोद्गतम् श्रुत्वा प्रतीं कर्मा हि भगवान् सुरान् कृत किं न खलु किं न खल्वत्र मेनाभ्यां भूतमन्यत् कृतालयम् वदति प्रियमत्यर्थं मनो योश्चास्य मया कृतः इत्येवं मनसा ध्यात्वा प्रत्युवाचेदमुत्तरम्। तो उन्होंने उत्तर देने के लिए कहा। उन्होंने क्या कहा? आप भगवान हैं और आपको यहाँ कमल के विषय में व्याकुलता क्यों हो रही है? हे देव, मैंने कौन सा श्रेष्ठ कार्य किया है जो आप मुझसे प्रेम पूर्वक बोल रहे हैं? हे पुरुष श्रेष्ठ, इसका कारण मुझे यथार्थ रूप से बताइए। किमत्र भगवान् अद्य पुष्करे जात संभ्रमः किं मया च कृतं देव यन्मां प्रियमनुत्तमम्। लोक यात्रा का अनुवर्तन करने वाले तथा कमल की आभा के समान नेत्र वाले देवेश्वर विष्णु के इस प्रकार बोलने पर वेद निधि प्रभु ब्रह्मा ने उनसे कहा, भाष से पुरुष श्रेष्ठ किमर्थं ब्रूहि तत्त्वतः एवं ब्रुवाणं देवेशं लोक यात्रानुगम ततः। यह मैं आपकी ही इच्छा से पूर्व काल में आपके उदर में प्रविष्ट हुआ था।
हे प्रभु, जिस प्रकार प्रथम मेरे उदर में प्रवेश करके आपने सभी लोगों को देखा था, उसी प्रकार मैंने भी आपके उदर में उन संपूर्ण लोगों का दर्शन किया है। प्रत्युवाचाम्बुजाभाक्षं ब्रह्मा वेद निधिः प्रभु, योऽसौ तवोदरं पूर्वं प्रविष्टोऽहं त्वदीक्षया। यथा ममोदरे लोकाः सर्वे दृष्टास्त्वया प्रभु, तथैव दृष्टाः कात्सर्ण्येन मया लोकाः तवोद। हे अनघ, वहां मैं 1000 वर्षों तक चक्कर लगाता रहा। इसके बाद ईर्ष्या भाव से युक्त होकर आपने मुझे वश में करने की इच्छा से चारों ओर से सभी इंद्रिय द्वार शीघ्रता पूर्वक बंद कर लिए। ततो वर्ष सहस्राक्तु उपावृत्तस्य मे नघ, त्वया मत्सर भावेन मां वशीकर्तुमिच्छता। तदनंतर हे महाभाग, मैं अपने तेज के प्रभाव से विवेक पूर्वक अति सूक्ष्म रूप धारण कर आपके नाभि स्थल से कमल नाल के सहारे बाहर निकल आया। इसके लिए आपके मन में थोड़ा भी विषाद नहीं होना चाहिए। आशु द्वाराणि सर्वाणि पिहितानि समन्ततः, ततो मया महाभाग संचिन्त्य स्वेन स्वेन तेजसा लब्धो नाभिप्रदेशेन पद्मसूत्रादिनिर्गमः, मा भुक्ते मनसोऽल्पोऽपि व्याघातोऽयं कथंचन। हे विष्णु, जो यह मेरा बाहर निकलना हुआ है वह कुछ विशेष कार्य के लिए है। अब आप मुझे यह बताइए कि मैं क्या करूं। इत्येषानुगतिर्विष्णो कार्याणामुपसर्पिण, यन्मयानन्तरं कार्यं ब्रूहि किं करवाण्यहम्। तो मैं क्या कार्य करूं? यह जो है भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी अब पूछ रहे हैं। तो तदनंतर पितामह ब्रह्मा की प्रिय मधुर पवित्र तथा कल्याणमयी वाणी सुनकर हिरण्यकशिपु के शत्रु अप्रमेयात्मा भगवान विष्णु ने ईर्ष्या रहित होकर उनसे यह वचन कहा कि आपके नाभि कमलोद्भव रूप इस कार्य के लिए मैंने कोई प्रयास नहीं किया है। ततः परमेयात्मा हिरण्यकशिपो रिपुः अनवद्यां प्रियामिष्टां शिवां वाणीं पितामहात्, श्रुत्वा विगतमात्सर्यं वाक्यमस्मै ददौ हरिः, न ह्वेमधि न ह्वेम न ह्येवमीदृशं कार्यं मयाध्यावसितं तव। आपको बोध कराने की इच्छा से मैंने तो क्रीड़ा पूर्वक दैव योग से यों ही अपने सभी दरवाजे शीघ्र बंद कर लिए थे। इसे आप कुछ भी अन्यथा न समझें। हे कल्याणकारक, आप मेरे मान्य तथा पूज्य हैं। अतएव मैं आपका जो भी अपकार किया है वह सब आप क्षमा करें। त्वां बोधयुत कामेन क्रीडापूर्वं यदुच्छ्रया, आशु द्वाराणि सर्वाणि घटितानि मयात्मना, न तेऽन्यथावगत गन्तव्यं मान्यपूज्यश्च मे भवान्, सर्वं मर्शय कल्याण यन्मयापकृतं तव। हे प्रभु, मेरे द्वारा वहन किए जाते हुए आप अब कमल से उतर आइए, क्योंकि आपके अत्यंत गुरुतर तथा तेज संपन्न होने के कारण मैं आपका भार सहन करने में समर्थ नहीं हूं।
अस्मान्मयो ह्यमानस्त्वं पद्मादवतर प्रभो नाहं भवन्तं शक्नोमि सोढुं तेजोमयं गुरुम्। तब ब्रह्मा ने कहा कि आप मुझसे वरदान मांगिए। इस पर विष्णु ने कहने लगे कि हे प्रभु, आप कमल से नीचे उतर आइए और यही वर दीजिए कि आप मेरे पुत्र बनेंगे। हे शत्रुदलन, इससे आपको भी अपार हर्ष प्राप्त होगा। स होवाच वरं ब्रूहि पद्मादवतर प्रभो पुत्रो भव ममारिघ्न मुदं प्राप्य शोभना। हे प्रभु, आप सद्भावना पूर्ण वचन बोलिए और कमल से नीचे उतर आइए। आप महायोगी तथा प्रणव रूप हैं। आप हमारे पूज्य हैं। आज से आप सबके स्वामी हैं तथा श्वेत पगड़ी से सदा शोभायमान रहेंगे और इस प्रकार पद्म योनि नाम से लोक में प्रसिद्ध होंगे। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, आप मेरे पुत्र तथा 7 लोकों के स्वामी हो। सद्भाव वचनम ब्रूहि पद्मादवतर प्रभो सत्वं च नो महायोगी त्वमीड्यः प्रणवात्मकः। अद्य प्रभुति सर्वेशः श्वेतोष्ण विभूषितः पद्मयोनिरिति ह्येवं ख्यातो नाम्ना भविष्यसि। तत्पश्चात किरीटधारी विष्णु से ऐसा ही होगा कहकर अर्थात वर देकर ब्रह्मा जी प्रसन्नता युक्त तथा द्वेष रहित हो गए। इसके बाद पितामह ने उदीयमान सूर्य की आभा के समान विशाल मुख वाले तथा अत्यंत अद्भुत रूप वाले शिव को अति समीप आते हुए देखकर भगवान विष्णु से कहा, पुत्रो मे त्वं भव ब्रह्मन् सप्तलोकाधिपः प्रभो। ततः स भगवान् देवो वरं दत्त्वा किरीटिने एवं भवतु चेत्युक्त्वा प्रीतात्मा गतमत्सरः प्रत्यासन्नमथायान्तं बालार्काभं महाम्ननम्। हे विष्णु, अप्रमेय विशाल वक्त्र संपन्न वराह के समान दाढ़ों वाले फैले हुए केशों वाला 10 भुजाओं वाला त्रिशूलधारी नेत्रों से हर जगह स्थित अर्थात सर्वदर्शी मुंज की मेखला धारण किए विकृत रूप वाला उन्नत तथा विशाल मेढ्र वाला अत्यंत भयंकर ध्वनि करता हुआ साक्षात लोक प्रभु तुल्य महान कांति संपन्न तथा तेज पूर्जसा यह कौन प्राणी सभी दिशाओं तथा आकाश को व्याप्त करके इधर की ओर चला आ रहा है। भवमत्यद्भुतं दृष्ट्वा नारायणमथाब्रवीत् अप्रमेयो महावक्त्रो दंष्ट्री ध्वस्तशिरोरुह। दशबाहो स्त्रीशूलाङ्को नयने निर्विशवत्तः स्थितः लोकप्रभु स्वयं साक्षाद्विकृतो मुञ्जमेखली। मेढ्रेणोर्ध्वेन महता नर्दमानोति भैरवम् कः खल्वेश पुमान विष्णु तेजो राशिर्महाद्युतिः। मेढ्रेणेर्ध्वेन महता नर्दमानोति भैरवम् कः खल्वेश पुमान विष्णु तेजो राशिर्महाद्युतिः। ब्रह्मा के इस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, इस समय इस सागर में चलने के कारण जिनके दोनों पैरों के आघात से आकाश में महान वेग से जलाशय उठ रहे हैं, सभी ओर उठी हुई विशाल जल बूंदों से आप सिक्त हो चुके हैं, जिनके नासिका से निकली वायु से आपके साथ कंपायमान यह महापद्म जो मेरी नाभि से उत्पन्न है स्वच्छंदता पूर्वक दोलायमान हो रहा है, वे ही आदि अंतरहित पार्वतीनाथ प्रभु शिव आ रहे हैं। अब हम दोनों मिलकर स्तोत्र के द्वारा इन वृषभ ध्वज महादेव की प्रार्थना करें।
व्याप्य सर्वादिशोऽद्यां च इत एव विवर्तते तेनैव मुक्तो भगवान् विष्णुः ब्रह्माणमब्रवीत् पदभ्यां तालनिपातेन यस्य विक्रमतोर्णवे वेगेन महताकाशेऽप्युत्थिताश्च जलाशयाः स्थूलाभिर्विश्वदोत्पार्थं सिच्यसे पद्मसम्भव प्राणजेन च वातेन कम्प्यमानं त्वया सह दोधूयते महापद्मं स्वच्छन्दं मम नाभिजं समागतो भवानीशो यानादिश्चान्तकृत्प्रभुः तत्पश्चात कमल की आभा के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने कुपित होकर कहा कि लोकों के स्वामी तथा सर्वव्यापी स्वयं अपने को एवं जगत के कर्ता मुझ सनातन ब्रह्मा को आप नहीं जानते। हम दोनों से बढ़कर यह शंकर नाम वाला कौन है। भवान हम च स्तोत्रेण उपतिष्ठावगोध्वजम ततः क्रुद्धोऽम्बुजाभाक्षं ब्रह्मा प्रोवाच केशवम्। भवानानूनमात्मानं वेत्ति लोकप्रभुं विभुं ब्रह्माणं लोककर्तारं मां न वेत्सि सनातनम्।